हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्सा इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 और क्वेश्चन नंबर 4 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयां दी गई हैं। एक हो सकता है किसी क्लास का, किसी विद्यालय का है। 50 विद्यार्थियों की लंबाइयां नापी गई हैं, जैसे 161 है, 150, 151, ये सब किस में है? ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। और आपको क्या करना है, जो भी ऊपर संख्याएं दी गई हैं उनको आंकड़ों का एक क्या करना है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी आपको बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले वही जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन किए हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, लंबाई और वो किसमें दिया गया है, सेंटीमीटर में। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद बारंबारता हम लोग लिख लेंगे ना, बारंबारता। अब देखिए जो लंबाइयां दी गई हैं उनका वर्ग पहले हम वर्ग अंतराल बना लेते हैं। तो 150 से 155 तक से दिया गया है ना, तो 150 से 155, उसके बाद 155 से कितना हो जाएगा, 160 से 165 तो दिया है। लेकिन यदि क्वेश्चन में देखो जो मेरे पास आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों में 160 से 165 इनके देने का मतलब है कि दो संख्याओं के बीच में 5 का अंतर है। भाई 5-5 के वर्ग अंतराल बनाए गए। लेकिन जब मैंने आंकड़ों को देखा तो आंकड़े में मुझे क्या मिल रहा है, इसमें मैंने देखा कि ये संख्याएं शुरू होती है 150 से लेकर के, 150 से लेकर के। तो इसलिए हम और पीछे जाएंगे और 150 में भाई 5 का उस सारणी का मतलब हुआ जो इन्होंने दिया है कि 5 का अंतर होना चाहिए, है ना। तो 150 से 155, 155 से 160, उसके बाद 160 से 165, फिर उसके बाद 165 से 170, उच्चतम कितना दिया गया है, तो उसके बाद 170 से हो जाएगा आपका 175। तो ये हो गया। अब देखिए 150 से 155 के बीच मैंने उस दिन आपको बताया था कि काउंट करते समय आप उच्च सीमा नहीं गिनेंगे, 155 को नहीं गिनना है, यानी कि 154.99 तक हम गिन सकते हैं, लेकिन 155 को आप नहीं काउंट करोगे। तो चलिए देखिए कितना होता है। 150 से 155 के बीच में देखो कितनी संख्याएं हैं, 155 को छोड़ दो तो आपको कितनी संख्याएं मिलेंगी, 12 संख्याएं मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, 12। काउंट करके आप लोग देखिए। उसके बाद जब आप 155 से 160 में चलेंगे, 160 को आप काउंट नहीं करेंगे, 160 को आप काउंट नहीं करेंगे, तो आपको कितनी संख्याएं इनके बीच मिलेंगी, 9। कितनी मिलेंगी, 9। फिर आगे आप चलोगे 160 से 165 के बीच में, तो आपको कितनी संख्याएं मिलेंगी, 14। कितनी मिलेंगी, 14। फिर 165 से जब आप 170 के बीच में चलोगे, तो 165 से 170 के बीच में आपको संख्याएं मिलेंगी कितनी, 10। कितनी मिलेंगी, 10। उसके बाद 175 से 160, 170 से 175 के बीच जब आप चलोगे, तो यहाँ पर आपको संख्याएं मिलेंगी कितनी, 5। तो यहाँ से हम लोग ये पता कर सकते हैं, जब योग करेंगे, योग क्योंकि भाई 50 विद्यार्थियों की लंबाई दी गई है, तो इसको जोड़ने पर 50 होना चाहिए। तो जोड़ के देख लो, 9 2 11 4 15 15 5 20 0 चिलाया 2, तो 2 1 3 1 4 और 1 ये 5, कितना आ गया, 50। यानी कि हमारा ये जो बारंबारता बंटन सारणी है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इसमें दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है कि भाई इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखो अगर हम निष्कर्ष निकालने पे चले, निष्कर्ष तो हम क्या निकाल सकते हैं, निष्कर्ष में हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, जब निष्कर्ष आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, देखो निष्कर्ष में हम 150 से 155 के बीच में देखा तो 12, ध्यान से समझना, 155 से 160 के बीच में 9, 160 से 165 के बीच में 14 और 165 से 170 के बीच में 10। हम इनको दो भागों में बांट देते हैं। भाई कोई चीज अपने यहाँ पे 100% होती है, 100% होती है, तो 50-50% में अगर बांटेंगे तो 3 को ऊपर ले लिया, 2 को नीचे,
तो 3 को ऊपर लिया तो कितना हो गया, 9 2 11, 11 4 15, और ये 9 2 11, 11 4 15, और ये हो जाएगा 15 के 5 हासिल आया 1, तो हो जाएगा 1 1 2 और 1 3, यानी कितने हो गए 35। कितने हुए 35। टोटल कितने विद्यार्थी हैं 50। टोटल कितने विद्यार्थी हैं 50। मैंने क्या देखा कि 35 विद्यार्थी जो हैं वो 165 तक से नहीं, मतलब कि 165 सेंटीमीटर से कम है भाई। 150 165 सेंटीमीटर में कितने हैं 35 हैं, और बचे कितने 15, तो 15 तो 50% से कम हो गया ना, यानी कि 50% ऐसे विद्यार्थी हैं कि जिनकी जो लंबाई है वो 165 सेंटीमीटर से कम है, 165 सेंटीमीटर से कम है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है, उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी लंबाई 165 सेंटीमीटर से क्या है कम है, 165 सेंटीमीटर से कम है। ये आपका हो गया निष्कर्ष। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े निम्नलिखित हैं। 30 दिनों, देखिए एक किसी नगर में वायु में जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी सांद्रता जो है वो ज्ञात करने के लिए कुछ आंकड़े लिए गए। उन आंकड़ों से आपको क्या करना है, पहला दिया है कि आप वर्ग अंतराल लेकर के आंकड़ों का एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो पहला तो आपको सारणी बनाना है। दूसरे में क्या पूछ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। चलते हम लोग पहले बारंबारता बंटन सारणी बना लेते हैं। तो क्या दिया गया आपको, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रण दिया गया है ना, सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण। तो इस तरफ लिखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण किसमें दिया है, किसमें दिया है, पीपीएम में लिख देते हैं, पीपीएम में। चलिए दूसरा वही बारंबारता, तो वर्गांतराल कितने कितने बनाने का कह रहा है, 0.00 से 0.04 से ना, 0.00 से 0.04 तक। तो पहला क्या हो जाएगा 0.00 से 0.04, उसके बाद क्या हो जाएगा 0.04 से कितना दिया है 8 दिया है, तो 0.08, यानी कि 4 बढ़ रहा है ना, 0.04 बढ़ रहा है। तो 0.08 से चलेगा तो कितना हो जाएगा 0.12 है ना, 0.12 से बढ़ेगा तो 0.16 कितने तक दिया गया है, आगे भी है। तो 0.16 से 0 कितना हो जाएगा 20, फिर 0.20 से बढ़ेगा तो 0.24, शायद लास्ट यही तक है, 0.24 तक ये दिया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं इनके बीच कितने सांद्रण दिए गए। जैसे 0.00 से 0.04 तक अगर देखें, उच्च सीमा नहीं लेनी है ना, यहाँ कितने लेंगे 0.03 तक हम लेंगे। जो भी मतलब जितने दिन ऐसा रहा होगा इतना सांद्रण, वो कितने दिन की है, कितने दिन ऐसा है जिसमें 0.00 से 0.004 के बीच सांद्रण रहा, तो कितने हैं 4।
देख लो आप उसमें काउंट करोगे तो 4 आएंगे, 4 संख्या ऐसी जो इनके बीच में है। इनके बीच में कितनी है, 8 को नहीं लेना है। इनके बीच में कितनी है, 9। इनके बीच में कितनी है, 9। इनके बीच में भी देखोगे तो 9। फिर आगे बढ़ो तो इनके बीच में कितना है, 2। इनके बीच में 4 संख्या है और इनके बीच में 2 संख्या है। योग कर लो, 9 9 18, 2 20, 20 4 24, 24 4 28, 2 30। और देखो क्वेश्चन में ऊपर ही दिया गया है कि 30 दिनों तक 30 दिन की ही सांद्रता नापी गई है ना, 30 दिन की ही सांद्रता दी गई है। इसका मतलब हमारा बारंबारता जो बंटन सारणी थी वो बन गई। अब क्या पूछ रहा है कि कितने दिनों तक जो है, कितने दिन सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। तो देखो 0.01 से अधिक आपको कहां से मिलेगा, 0.01। देखो इसमें तो मिलेगा क्योंकि इसमें 12 काउंट रही है ना, यानी यहां से काउंट करेंगे। इसके सामने कितने हैं, 2 4 और 2, तो 4 2 6 6 2 8, यानी 8 दिन ऐसा रहा है जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की जो सांद्रण है वो कितना है, जो है 0.11 से अधिक है। तो लिखोगे क्या, दूसरा 8 दिन, यही तो पूछ रहा है ना, 8 दिनों तक सल्फर डाइऑक्साइड का साथ, 8 दिनों तक सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण 0.11 ppm से अधिक है, से अधिक था, तो ये आपका हो गया दूसरे का आंसर। 8 दिन कैसे निकाला गया, 0.11, यहाँ इसमें काउंट नहीं है 12, इसमें काउंट है, इसलिए इसमें से नीचे जो भी होगा वो ज्यादा ही होगा। तो 4 2 6 2 8, यानी 8 दिन ऐसा रहा जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड का जो सांद्रण है वो 0.11 ppm से ज्यादा था। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो है 5 भी समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका समाप्त हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित्त आने की संख्या निम्न है। देखिए 3 सिक्कों को जो है 30 बार उछाला गया है, उसमें चित्त आने की संख्या निम्न है, मतलब 0 1 2 इस तरह संख्याएं देखो काउंट करके दी गई है। ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। केवल आपको क्या करना है, सारणी ही बनानी है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो जो है सिरों की संख्या, सिरों की संख्या और बारंबारता, सिरों की संख्या और बारंबारता। अब देखिए सिरों की संख्या में देखो कितनी संख्या दी, कि तो 0 दिया गया है ना, तो कई संख्याएं दी गई, कि तो 1 दिया गया है, कि तो 2 दिया गया है, कि तो 3 दिया गया है। तो 0 1 2 और 3 दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो 0 कितनी बार दिया गया है भाई, 6 बार दिया गया है, वेरी गुड 6 बार। 1 कितनी बार दिया गया है, 10 बार, बहुत सही। उसके बाद 2 कितनी बार दिया गया है, 9, वेरी गुड। 3 कितनी बार दिया गया है, 5 बार। तो 9 3 कितना दिया गया है, 5 बार। तो अब ये देखिए इनको टोटल जोड़ लो पहले, 30 टोटल जोड़ने में कितना आएगा, 30। अब 30 आ गया तो भाई सिक्का को 30 बार तो उछाला गया है, इसका मतलब हमारी बारंबारता सारणी बन करके तैयार हो गई, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। पाई का मान जो है वो दिया गया है 3.14159265 इस तरह देखिए संख्या नीचे पीछे तक दी गई है। इसमें अगर आप ठीक से देखो तो 1 से लेकर के यानी 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं दी गई हैं। 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं दी गई हैं। अब 0 से 9 तक की संख्या दी गई है तो आपको यही तो बताना है कि सबसे दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बारंबारता बंटन सारणी बना लेंगे। उसके बाद क्या पूछता है, सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाली संख्याएं कौन सी हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं हम लोग अंक देख लेते हैं और कितनी बार आया है ना। तो अंक और बारंबारता, इधर हो गया आपका अंक और इधर आपका हो गया बारंबारता। तो अंक में देखिए ठीक से, तो 0 कितना है, या तो 0 होगा या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या फिर 5 6 7 8 और 9 है ना 9। तो अब आगे देखो बारंबारता देखिए, बारंबारता देखिए 0 कितनी बार आया, 0 कितनी बार, 2 बार। 0 कितनी बार, 2 बार। 1 कितनी बार है, 5 बार। ठीक है, 2 कितनी बार है, 5 बार। 3 कितनी बार है, 8 बार। 4 कितनी बार है, 4 बार। उसके बाद 5 6 7 8 5 बार और 9 8 बार। ये आपको दिया। उसके बाद हम योग करेंगे तो योग कितना हो जाएगा, ये इसको जब आप जोड़ोगे 5 10 7 12 कितना होगा 50। तो आप इसको टोटल कर लीजिए। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, पहले में पूछ रहा है, मतलब पहला तो आपको साड़ी बनानी थी जो मैंने बनाई, साड़ी बनानी थी जो मैंने बना ली है। उसके बाद वाले में क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक बार कौन है। सबसे अधिक बार देखो, सबसे अधिक बार देखो 8 बार ये है और 8 बार ये है, यानी कि 3 और 9 सबसे अधिक बार आए। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे दूसरे वाले का आंसर, सबसे अधिक बार कौन है। तो सबसे अधिक बार आने वाले अंक 3 और 9 है। सबसे अधिक बार आने वाले अंक 3 और 9। तीसरे में क्या पूछ रहा है, सबसे कम, इसी में पूछ रहा है, क्यों दूसरे में सबसे कम कौन आ रहा है, सबसे कम देखो 2 यानी 0। तो 2 कितनी बार, मतलब 2 बार क्या है 0। तो सबसे कम बार आने वाला अंक, सबसे कम बार आने वाला अंक कौन सा है, 0 है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 वो 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखे। कोरोना काल का समझ लो, टीवी पे प्रसारण चल रहा था क्लास का। तो पूछा गया कि भाई टीवी के प्रोग्राम कितने दिनों तक कितने घंटों तक देखे गए। प्राप्त परिणाम आपके सामने देखिए क्वेश्चन में दिया गया है। तो कह रहा है वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और एक वर्ग अंतराल को 5 से 10 लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। ठीक है, तो कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविजन देखा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। इधर हो गया ये वाला क्वेश्चन, लिख लिए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 तो हम लिख लेते हैं घंटों की संख्या, घंटों की संख्या। और दूसरे में देखो, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, बारंबारता, बारंबारता। तो घंटों की संख्या में आप ध्यान दीजिएगा
भाई वर्ग अंतराल बढ़ाने के लिए बोल रहा है ना, और 5 5 का अंतर होना चाहिए। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम संख्या कितनी है ना? अधिकतम 17 यानी 20 तक में आ जाएगा, है ना। अब आगे हमको बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आगे देखिए आप लोग इसमें कि भाई 0 से 5 के बीच में कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। 5 से 10 के बीच में 13। 10 से 15 के बीच में 5 और 15 से 20 के बीच में 2। तो जब आप योग करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल कितना होगा? 30। ये टोटल हो जाएगा आपका 30। और ये जो है 30 दिन की बात भी थी ना, पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक, यानी घंटों की संख्या इधर ये हो गया 30। अब देखो पूछा क्या है इसने दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है? कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविजन देखा? तो 15 से अधिक यानी 15 से अधिक कितने जाएंगे? 15 से 20 तक जाएगा भाई, घंटों की संख्या ही तो है। तो 15 यहाँ में काउंट तो किया नहीं है। 15 से अधिक में जाओगे, तीसरी वाली लाइन में जाओगे, तीसरी लाइन में कितनी बार? 2 है। यानी कि 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 15 घंटा से ज्यादा टेलीविजन देखा। तो आंसर क्या लिखोगे? 2 बच्चे। कितने? 2 बच्चे। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि 2 बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविजन देखा। इस तरह आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 8 भी समाप्त हो गया है। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और ये प्रश्नावली भी आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है।